एक व्यक्ति। दो वचन का मतलब है दो व्यक्ति। बहुवचन का मतलब है। तो जब एक व्यक्ति के बारे में बात की जाएगी तो कौन सा वचन चलाना है? एक वचन यानी पठन। अगर जो दो बालक पढ़ रहे हैं, दो बालक ज्यादा लोग पढ़ रहे हो तो वहाँ पर वचन कौन आएगा? पठन। तो यहाँ पर अगर जो आ रहा है कि जैसे अगर जो कहा एक या तुम दोनों कहाँ जा रहे हो, तुम सब कहाँ जा रहे हो, वहाँ पर हमको किस पुरुष में जाना है? ये मध्यम पुरुष में। तो अगर जो जहाँ कहीं भी तुम आ रहा है तो वहाँ मध्यम पुरुष में जाना है। और मध्यम पुरुष में किस व्यक्ति की कितने व्यक्तियों की बात हो रही है? एक व्यक्ति की बात चल रही है तो पठस, दो व्यक्तियों की बात चल रही है तो पठा, और बहुत लोग हैं वहाँ पर तो पठक। अगर जो अपने बारे में कुछ बताना है कि मैं पढ़ता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, तो वहाँ पर पुरुष कौन होगा? उत्तम पुरुष। पठामि, गच्छामि, यथाम, पिबामि, पश्यामि। तो एक व्यक्ति है तो एक वचन, दो छात्र हैं तो दो वचन, बहुत छात्र हैं तो बहुवचन। ठीक है। अब यहाँ पर लिखना है जैसे ये पट हो गई, ठीक, लकार है 10, तो 10 लकारों में 5 लकार याद हो जाए, ठीक है, तो वो हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर एक होता है लट लकार, समझो, ये है लट लकार। और लट लकार का अर्थ होता है कि वर्तमान में जाकर की बात करना है, ये कुछ भी साक्षात जैसे जाता हूँ या खाना खाता हूँ तो वहाँ पर कौन सा लकार होगा? लट लकार। लट लकार का अर्थ होता है वर्तमान। ठीक, ये लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें धातुएं कोई हैं, ठीक है, धातुएं देख लो, बाद में लिखना। धातु अगर जो पठ है तो इसका मतलब है पठन, पठन, पठन चलाना है। अगर जो धातु यहाँ पर जाना है तो जाने के लिए दूसरी जगह पठ की बात काम करेगी? ये नहीं करेगी। तो जाने के लिए गच्छ धातु होती है, वो गच्छ माने होता है जाना। तो वैसे ही जैसे ये चलाना है वैसे गच्छति, गच्छथा, गच्छन्ति हो जाएगा। गच्छसि, गच्छथा, गच्छत, गच्छामि, गच्छावा, गच्छामा। तो ये हो गई जाने के लिए धातु हो गई। जैसे अगर जो पीना है, पानी पीना है तो पीने के लिए दूसरी धातु होगी, पिब धातु होती है, ठीक है। तो पिब धातु अगर जो चलाना है पीने के अर्थ में कुछ भी चलाएंगे, पिबति, पिबता, पिबंत, पिबसि, पिबथा, पिबत, पिबानि, पिबावा, पिबामा। है कोई दिक्कत? ऐसे चलेंगे। और कोई धातु ले लो, नी मतलब को ले जाना है, जैसे नी का अर्थ मतलब होता है ले जाना, ठीक है। अभी दिखा दूंगा धातु का। तो जो नी धातु है तो इसके रूप चले जाएंगे नयति, नयता, नयन्ति, नयसि, नयथा, नयत, नयामि, नयावा, नयामा। है कोई दिक्कत? रूप ये किसका पहले याद करना है? लट लकार वर्तमान का, ठीक। अगर जो वर्तमान की बात हो रही है तभी ये लकार काम करेगा। अगर जो भविष्य काल, भविष्य काल जानते हो क्या है? क्या है? भूतकाल नहीं है। भविष्य काल जो होता है कि जो आने वाला है कल, और जो कल बीत गया है वो चला जाएगा भूतकाल में। और आज है बुधवार है, तो आप जब बृहस्पतिवार की बात होगी तो बृहस्पति जो आने वाला है वो भविष्य काल में जाएगा, और जो मंगलवार है वो भूतकाल में चला जाएगा, ठीक है। आप समझ गए? तो क्या है भविष्य और वर्तमान? जो आज है वो वर्तमान है, कल जो बीत गया है मंगलवार को भूतकाल, और जो आने वाला है कल, ठीक है। तो जब अनुवाद जब कभी बनाना तो वहाँ पर ये ख्याल रखना कि किस काल की बात मतलब कर रहा है, भूतकाल की बात कर रहा है या भविष्य काल की बात कर रहा है या वर्तमान की बात कर रहा है। तो जब यहाँ ये इतना पता चल जाएगा तो मैं वहाँ चला जाऊंगा कि इस लकार की बात हो रही है, तो लकार में जब जाओगे रूप बन जाएगा और उसका जो अनुवाद है
आराम से पढ़ सकते हो किताब, संस्कृत की हिंदी बना सकते हो और हिंदी की संस्कृत बन जाएगी। वहां पर देखना क्या है, केवल अभी ज्यादा नहीं 5 लकार हैं, 5 लकार बताएंगे, केवल 1 लकार याद करना है। ठीक, ये एक दिन में या एक हफ्ता में 4-10 दिन में अगर जब याद हो जाए पूरी बढ़िया विधवा, ठीक है, तब दूसरी लकार ले लेना। ठीक है, ऐसे ही वह जाता है। ठीक, इसके लिए आप संस्कृत कभी समस्या आ रही, क्योंकि ये तो बताया नहीं युवा की संस्कृत क्या होगी। ठीक है, बता दूंगा। तो जाना है कि जाना की जो बताया, तो धाप कौन चलेगी, जाना है तो गम धाप चलेगी। तो जब गम चलाना है तो ये तो एक व्यक्ति है, वह जाता है, क्या बनेगा, एक वचन में क्या बन जाएगा, व्यापा तो है लिखा है, ये संस्कृत बनाना है, ये पठन लिखा है ना। तो यहाँ पर गच्छ लगाना है, गम हाथ लगाना है, तो गच्छ बन जाएगा। तो इसकी संस्कृत बनेगी सा का मतलब होता है हुआ। ठीक, अब यहाँ पर ये जो है वे दोनों जाते हैं, 2 व्यक्ति हैं, तो गच्छ था हो गया। एक अच्छा, इसके पहले एक और देखिए, मैं पढ़ता हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं और हम सब पढ़ते हैं। ठीक है, ये लिखा है, अगर ना लिखा हो तो जो लिखा है ऊपर वाला, जो कक्षा 6 पहले है पढ़ता। विभक्ति आप देख लो। ठीक है, तो विभक्ति है प्रथमा, द्वितीया विभक्ति, ठीक है, कारक लिख लो यहाँ पर कारक। ठीक है, कारक पहले देखो इधर, बाद में लिखना। ठीक है, पहले समझ लो। तो यहाँ पर कारक हुआ कर्ता, द्वितीया में बनेगा कारण, तृतीया में बनेगा कारण, चतुर्थी में बनेगा बोलो सर्वप्रथम। ठीक है, यहाँ पंचमी में अपादान, षष्ठी में षष्ठी का है, बताना है असमत और युष्मत के रूप बता देना, इसमें किताब में मिल जाएगा। हाँ है, पता चल जाएगा कि अहम का मतलब क्या है। बना ले तो जैसे मैं है, ये जब खड़े क्या है तो उसकी संस्कृत क्या बनेगी। ठीक है, तो अहम असमत और युष्मत वहाँ जब पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसकी संस्कृत में बना देता हूँ, मैं की अहम,
अहम यहाँ पर जा रहा है, कहाँ पर जा रहा है? विद्यालय। यहाँ पर को नहीं लगा है, लेकिन यहाँ निकल रहा है, कहाँ जा रहा है? विद्यालय वो जा रहा है। तो यहाँ पर विद्यालय में द्वितीय विभक्ति लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बना दो, क्या बनेगा? विद्यालय। विद्यालय हो जाएगा। ये यहाँ पर ऐसे विद्यालय हो गया। ज्ञाता गुण, ज्ञाता हो तो यहाँ पर एक ही व्यक्ति तो है, एक मैं हूँ अकेले। तो यहाँ पर क्रिया किसमें लगाना है? उत्तम पुरुष एक वचन की। तो जैसे पठस पठामी, जैसे गच्छामि, तो यहाँ हो जाएगी क्रिया अब जितनी सामग्री बताया वो इतना याद करिएगा तो बताएंगे आपको, ठीक है। उसमें तो तुम बोलोगे बन जाएगी। ये इतना याद करना है, ठीक है। और यूपी जैसे पैसा बताना है, ठीक है, पैसा मांगना है करके, तो रुपया मांगना है तो रुपये की संस्कृत क्या होती है? संस्कृत में बोलना है जैसे ऐसा कोई जिसको नहीं याद है वो कौन है? कोई नहीं। और संस्कृत की याद नहीं होती, नहीं याद। संस्कृत की बोला ना लिख दे। बंद करिए सर जी, बंद कर देते हैं। चतुर का या चतुर 5 अगर बोलना है तो पंच या पंचम, और षष्ठ बोल षष्ठ यानी 6, और सप्त का मतलब 7, अष्ट 8, 9, 10। अब 11 के अगर बनाना है तो 11 बोलना है तो क्या लिखा जाएगा? और 12 एकाध 2 नहीं है, एकाध 10। पहले लगाना है इकाई, पहले इकाई फिर दहाई। पहले जैसे लिखा है 7 तो 7, और उसके बाद 10 लगाना है तो कितना हो जाएगा? ये तो 17 लिखना है, 17। तो 12 हो गया। तो यहाँ पर पहले लगाना है इकाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 और 10 का मतलब 12, प्रयोग 10, 11, चतुर 14, पंच 10, 15, षोडश 16, सप्तदश 17, अष्टादश 18, नवदश 19 और
कौन विंशत गुण का चलो छोड़ दो। विंशत का मतलब होता है 20। अब 20 की बात फिर पढ़ना है तो एक विंशत और द्विविंशत, त्रिविंशत, चतुर्विंशत, पंचविंशत, षड्विंशत, सप्तविंशत, 28 की अगर संस्कृत बनाना है तो क्या होगा? विंशत क्या बनेगा? त्रिशत का मतलब 30। अगर 30 के बाद बनाना है तो फिर 30 के बाद 30 के बाद जब 30 से बढ़ना है ठीक है। 40 40 के बाद फिर ऐसे लगाना है 1 44 2 44 3 दिक्कत है नहीं 50 यानी 50 हो गया। तो ऐसे ही क्या लिखना है? जैसे 50 से करना है सही। तो ये 51 लिखना है क्या करोगे? तो पहले 21 लगा तो यहाँ पर ये याद करना पहले, ठीक है। ये याद करना है तो पहले 1 जैसे है और 50 है तो पहले 1 लगाना है और फिर 50 इसका मतलब 1 50 मानना 51 2 50 त्रियो 50 53 चतुर 50 पंच 50 षष्ठ 50 हो गया। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? ये वाला एक अब लिखना है। अगर 7 है इसके बाद 7 तो 7 का हो जाएगा षष्ठी है तो यहाँ पर पहले 1 षष्ठी 2 षष्ठी त्रियो षष्ठी के बाद 70 और 70 की संख्या है 70 है। 70 जोड़ दो यहाँ पर 1 70 या मतलब 71 2 70 3 70 इसके बाद है 80 की संस्कृत है 80 असित है तो यहाँ पर एक पहले उठाना है उसके बाद असित कर लिखना है। तो एक असित एक अंतर हो जाएगा यहाँ पर जो ये लिखा है यहाँ पर जो क्या लग जाएगा यहाँ पर एक का तो यहाँ पर यहाँ आ है पंच पंचा तो 5 है तो यहाँ पर इसमें आपको मात्रा लगा दी जाएगी और सिद्ध कर दिया जाएगा पंचा आगे जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा नवत हो जाएगी। तो यहाँ पर एक उठाना है 1 नवत 2 त्रियो चतुर याद हो जाएंगे कल याद हो जाएंगे आज समझ लगेगा लेकिन दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले ये लिख लो ये नहीं लिखना ये भी काम में लिखना
तो हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं इस समय? गिनतियाँ कहाँ पढ़ रहे हैं? तो गिनतियाँ पढ़ रहे हैं। तो गुरुजी तो बता चुके, एकाशित माने क्या होते? हाँ, एकाशित माने अद्वय या 10 द्वा लिखा है। विंशत माने क्या हुई है? और त्रिंशत माने चत्वरिंशत माने 50 माने कि पंचामृत पे वाला वो बनाए हुई का ये 50 हलंत लगा है। और षष्ठी माने 60, सप्तति माने 70, अशीत माने बहुत अच्छे, नवति माने शतम माने गुड। अब यहाँ जो बच्चे जो नहीं आए 2 बच्चे तो उनका तो याद नहीं हुई, मैं अपन काम करे मस्त। गिनती 100 तक मालूम है जी। अब अगर डेली सब लोग समझ पढ़ी हो डेली, बस क्या करना है 10 के पहले अगर 1 जोड़ दो तो क्या हो जाए एकादश, 2 जोड़ दो तो दुआ, 3 जोड़ दो तो ठीक है। गिनती घर में रोज बोल बोल सीखा करो। लो सो हो जाएगी। और फिर सबसे जो महत्व है अनुवाद बनाने के लिए या बोलने के लिए संस्कृत में जो बोलना है तो राम के रूप या बालक के रूप यानी अकारा, ठीक, इसके से कोई आ गया, ठीक, जैसे रामा या बड़ा रामो या बाल को, एक बालका है या रामा, एक बालक का या राम का, एक कोई या दोनों उसके काम हो जाएगा। दूसरा नंबर है जो चिन्ह बताया हूँ कारक, चिन्ह कहाँ पर ले लगा है तो ले लगा है तो वहाँ पर कौन विभक्ति होगी, को लगा है तो कौन विभक्ति होगी। ये द्वारा लिखा है कि हिंदी में तो वहाँ पर संस्कृत उसकी बनाना है तो कौन विभक्ति उसको लगाना है, के लिए लगा है तो वहाँ पर कौन विभक्ति लगाना है। ये जो चिन्ह याद हो जाएंगे तो वहाँ पर किताब हिंदी की जैसे पढ़ोगे वहाँ पर हिंदी की संस्कृत बन जाएगी। वो वहाँ जरूरत किसकी है। उसके बाद अगर कोई यात्रा करते हैं, कौन जाता है, 2 जा रहे हैं, 2 जा रहे हैं, ठीक है, तो ये वहाँ पर देखना है, उसके हिसाब से पुरुष में जाना है और पुरुष के बाद ही पता चल जाएगा मध्यम है, उत्तम है या प्रथम पुरुष है। और उसके बाद वचन का ज्ञान करने के बाद वहाँ पर पूरा अनुवाद किताब है। आराम से कोई पढ़ाने की जरूरत नहीं, आराम से और कोई पाठ पढ़ना है जैसे पाठ नीचे पढ़ा जाता है।
अच्छे तरीके से फिर दूसरा इसका नाम है संधवा जी बहुत व्यायाम करके हुए हैं। तो यहाँ पर एक है तो ठीक ये लिख लिया उसका इधर ये ठीक है मम्मी की मीटिंग चल रही है। हाँ बराबर चल रहा है। तो बोला मीटिंग चल रही है गुरु जी ले रहे हैं। देखो ना सामने खड़ी और जो पढ़ाई वाले हुआ उनका हमारा चैनल बता दिया करो। हमने पढ़ाया देखना और बाहर दूर दराज जो रहे लगे हैं हमारे घर परिवार का शेयर कर दिया से बच्चे पढ़े जाए तो और तुम्हारे रिश्तेदार वीडियो पे गुरु जी पढ़ाओ इसका पड़ेगा पैसा निकाल रहे हैं काहे में बीए मोर है ना अच्छा करवा रहे तो सही आए नहीं बता जो आए थे सभी हो गया अपन हो गया है गच्छ जाना गम का मतलब होता है गच्छ यहाँ पर ये गच्छ जाना देखना जाना नी लेना इनका थोड़ा सा एक चीज और आप बताएं तो नाम का मतलब होता है नमस्कार या नमस्ते ठीक है तो यहाँ नमस्ते नमस्ते करना है तो नमस्कार यहाँ पे बोलना है तो नमस्कार नहीं वहाँ करना है वहाँ करना होगा दूसरा होगा नमो नमः और यहाँ पर चतुर्थी आ जाएगी चतुर्थी ठीक नमो नमः ठीक इबा कल की बार में सबसे पहले पहले लिखा इबा जो आप बताएं तो यार जैसे लिख दिया ठीक है कार्य खाना बनाना है किसी को ठीक है तो जब खाना बना रहे हैं तो अगर जो कोई पूछता है अगर ऐसे आवाज देता है कहीं जाने के लिए कहता है तो खाना बना रहे हैं वहाँ पर तो क्या कहोगे खाना नहीं अगर जैसे में बोलना है तो भोजनम पचाना पचान का मतलब होता है ठीक है तो पचान और जब दो लोग के बारे में है तो पचता है और जब दो लोग हैं तो मतलब होता है पकाना ऐसे बहुत ज्यादा है खास खास है फिर बहुत बातें बच्चे क्या बता गुरुजी कठिन लगेगा है ना बच्चे मुझे क्या बताए पकाना होता है क्या बताए पकाना हाँ पूरा बताए दो चलो बेटा
ताली बजाओ हमारे गुरु जी के लिए। अब पूछ सके ना जो पढ़ाई में गुरु जी पूछ जाओ आप बेटा समझ रहे आर पढ़ा और आर पहले आर मैंने कहा होते हैं मना करना दूसरा जैसे कोई जिद्दी है कम करना मना कब करना करना पुनः उपयोग अभी क्या करना उधर है क्या मैं एक लीटर दूध लाए घर में देखो जो कर रहा है पढ़ा रहा काम करो अपशिष्ट अपशिष्ट होने का कूड़ा कचरा तो तुमको पहले तो जैसे कोई हर व्यक्ति का आते बेटा मना करते कि भैया हमारे खेत में झिल्ली न डालो अब झिल्ली डालते तो फसल पैदा हुई नहीं लेकिन लोग मना करते हो मना करना फिर हम कहते हैं कब करो भैया अगर तुम्हारे खेत से पाती उड़ रही है पैदा उड़ रहा है या कुछ उड़ रहा या कुछ भी मतलब धर्मो अगर है तो कूड़ा कैसे मना करेगा तो ये कूड़ा रख लो बेटा बाहर छीन लो पेंसिल कुछ कूड़ा ऐसे होते जो बार बार लेकर करते हैं स्कूल घर अगर छीनो तो कम छीनो पेंसिल तो एक तो याद रखिए तीसरा काम लेकर उपयोग कर लेना जिससे एक और लेगा पहला मैं जैसे मिला मेरी 10 रुपये हर बाल तो वही माल जो है जो तुम बेचे आप लोग है लकड़ी या प्लास्टिक तो बन के मार्केट में आकर कोई खिलौना बन के आएगा या कोई चम्मच बन के आएगा लोहे का समझो तो पुनः चक्रण मतलब ऐसा नहीं कि है लाइन जैसे मतलब चप्पल बाहर दे कपड़ा फट के बाहर दे मतलब जो भी है कुछ चीजें नष्ट हो जाती है कुछ चीजें दोबारा प्रयोग में आ जाती है जैसे एलईडी खराब हो जाती है गुरु जी का चाय और बिना भरवा हो ज्यादा हमारे हम तो चाय कूड़ा अब कह रहा तुमसे ठीक है चला कहाँ हो ठीक कचरा कहेगा का बोलो ठीक कचरा कहेगा का ठीक कचरा का होता अपशिष्ट ई माने इलेक्ट्रॉनिक कचरा कंप्यूटर क्लियर होगा ठीक है अब दूसरा पार्ट है जल पर आ रहा है जल पर एक पार्ट है जल अच्छा बताओ सर जी क्या बनी है खेत है का है खेत लेना है नमी मतलब हवा और पानी हवा और पानी कई परसेंट होते अच्छा गुड जीवाश्म में कितने परसेंट है और क्या बचा कोई बात नहीं अच्छा जो हमारा दूसरा सर्किल है बीमा कैसे है कहाँ है गैस वातावरण में कई परसेंट है जैसे नाइट्रोजन 78 ऑक्सीजन 21 आर्गन 097 गुड और CO2 03.03 गुड सही है अच्छा बताओ एक और क्वेश्चन
पृथ्वी पर पानी ऊपर के परसेंट में ग्लेशियर्स में पानी में तो कितना है 97 ग्लेशियर्स से जो जमाव होते हैं बर्फ बस 97%। 97 और 3% कहाँ होते हैं कहाँ होते हैं वहाँ धरातल पर ना होते नदी तालाब पोखर झरना ये सब 3%। और सारा पानी कहाँ जा रहा है ग्लेशियर से कहाँ जा रहा है ग्लेशियर से नहीं 5% लिखा है। अच्छा अब पानी समुद्र है समुद्र के परसेंट पर पानी खारा होता है समुद्र में पानी के परसेंट खारा 97। चलो अच्छा ये बताओ पाठ 13 में क्या है नक्शा यहाँ एक चक्रवात आ रहा है श्रीलंका है जी दोनों सागर में आ रहा है चक्रवात श्रीलंका चक्रवात कहाँ आ रहा है दोनों सागर में नीचे कौन सागर है हाँ ठीक है कौन सा है हिंद महासागर यहाँ पर जब तूफान तमिलनाडु में आया ना चक्रवात भारत में जो समुद्री तूफान उठा रहा है सुनामी ले रहा है तो ये क्या बोला गया चक्रवात बोला गया चक्रवात सही में कितने लाख लोग मर गए हैं 2 लाख लोग मर गए हैं ये बताओ अयो गुजरात में किस तारीख का है 2000 अब यहाँ पर 26 दिसंबर 26 जनवरी को डेट क्या पड़ी है 2001 क्या पड़ा है 2001 यहाँ भूकंप आया तो क्या हो रहा है मकान टूटी है अब 2002 में बीबी क्या बना रहा है बीबी तो देखिए एक भूकंप यहाँ है और एक यहाँ है कहाँ आ रहा है नेपाल में कहाँ आ रहा है नेपाल में अच्छा ये कौन सा राज्य है ये कौन सा राज्य है कर्नाटक है महाराष्ट्र है इधर कहाँ है कर्नाटक गोवा गोवा कर्नाटक कर्नाटक के नीचे केरल केरल की पड़ोस तमिल इंडिया का है आंध्र प्रदेश का है आंध्रा ओडिशा उड़ीसा ओडिशा के ऊपर का है वेस्ट बंगाल। अच्छा इधर बताओ ये बताओ जो पहला का है अरुणा फिर नागा नागालैंड नागा बाद का फिर मिजोरम फिर त्रिपुरा फिर मेघालय। सब लोग याद करो भूल गए हो अच्छा बताओ पीलिया कहते होते जीवाणु से विषाणु से पेचिस अमीबा द्वारा वाह गुड बहुत अच्छे। अच्छा भोपाल में कोई धक्का मिल गया है गैस बाहर गिरा है बहुत सी गैस
मिठाई ला मिठाई लाई तो थायराइड। मिठाई लाई सो काइन नाइस। इसमें क्या बन रहा है? काट है कीट। कीटनाशक दवाइयाँ। अय्यर मत पूरे करना है। यहाँ पर एक बैक्टीरिया है, हमें एक लगवाई। जहाँ पर क्या निकला? मिठाई लाई तो थायराइड। ठीक है? एक और घटना इधर है, नागासाकी हिरोशिमा में जो बम गिराया गया था, जिससे लोग विकलांग हो गए हैं। यह घटना मानव द्वारा है कि प्राकृतिक है? देखिए, अच्छा बताओ, स्वपोषी के क्या कहते हैं? परपोषी। प्रथम उपभोक्ता कौन होते हैं? जो पहले घास खाए थे। घास कौन खाते? बकरी, बकरी कौन खाएगा? शेर, शेर कौन खाएगा? बैक्टीरी चील, शेर कौन खाएगा? बैक्टीरिया। गुड, बहुत अच्छे। अब एक बात और, जैविक है, जैविक बताओ। अब जैविक क्या होता है? जैविक मतलब जीव, अजैविक मतलब जल, थल, वायु। नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है? बताओ, नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है? भूल गए सब? 10 दिन हुआ। 2 दिन की सभी छुट्टी हो। नवीकरणीय वह ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा, बार बार ऊर्जा बिना पैसा लगाए मिल गए। सुबह हो जाए फिर तो जो है नवीकरणीय नई ऊर्जा। सोलर पैनल चार्ज, तो कौन सी ऊर्जा है? नवीकरणीय। बेटा उदाहरण का है जिससे अब बताएगा केवला देवी जल्दापारा अभ्यारण्य थाना कहाँ रहता है? एमपी में तो है, मध्य प्रदेश में। और नंदा देवी चिपको आंदोलन कौन चलाए? सुंदरलाल बहागुड़ा। ठीक है, बाबा उठे जो रहा है सब रहा है। बोला ना करो। और देखिए, पहले एक पाठ रहा है वन्य जीव अभ्यारण्य कुकरेला। कतरनिया घाट कहाँ है? सीतापुर पार करो, कहाँ है? बहराइच। कहाँ है? बहराइच। कुकरेला कहाँ है? लखनऊ। बब्बर शेर कहाँ? बब्बर शेर का प्रजनन कहाँ है? नाइट सफारी पार्क कहाँ है? नोएडा। अच्छा बताओ, इधर आओ। तुमसे तारे में पूछने गौरैया दिवस को पृथ्वी दिवस। अच्छा, जल दिवस बताओ। जल दिवस 2 दिन बाद चिड़िया प्यास लगी ना? 22 फिर पृथ्वी पर 1 महीने बाद 22 अप्रैल कब बनाया गया? पृथ्वी और विश्व पर्यावरण दिवस कब है? 7 और जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। आप समझ में आया? जिसे इनका याद है वैसे सबका याद होती है। कौन से? साथ में याद कर, सब ग्रुप एक बार याद कर। रामा रामो रामो है ना? बालका बालको बालकन बालका 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 सब याद करें। जोड़ा ग्रुप है, सब याद करो शब्द रूप। ठीक है, आज की क्लास अभी इंटर के थोड़ी देर बाद जब पढ़ाए थे तो सारे चैप्टर रिवीजन करवाए थे। 14 और 13 लेसन। क्या लेसन है? 13 लेसन हमें 15 मिनट रिवीजन कराए थे।
ठीक है, एक एक पार्ट। ठीक, रखो।